और महाकाश वो एक ही है ना। साक्षी के ऊपर हमें बिठा रही हैं, वहाँ हमें टिका रही हैं। ये पराशर जी आंसर दे रही हैं जो मैत्री जी ने शुरू में प्रश्न किए थे। अब वो यही कल कह रहे थे, सुवर्ण का भूषणों में व्यभिचार नाम का अभाव है। देखो जितने भी गहने हैं, ये सारे गहने हैं तो सोना। आकार पर अगर हम बैठते हैं तो फिर हमें ये अलग अलग आकार दिख रहे हैं, पर आकार आधार के बिना तो नहीं है। आधार है तभी आकार है ना। अब ऐसे ही ये जितना भी हम देख रहे हैं, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, ये सारे का आधार वो एक है। अच्छा, अब ये हमें बाहर की अपेक्षा अंदर दिखा रहे हैं। अंदर भी कहाँ? इस शरीर के ऊपर, है ना। जो हम खुद लेकर बैठे हैं, हम उसको पहले समझें कि हमारा जो सामग्री है हमारी वो कैसी है। क्योंकि आज तक हमने जो ये सामग्री ली हुई है, इसको मैं करते रही हूँ। अब मैं करने से क्या हुआ? हाँ, जन्म पे जन्म ही तो ले रहे हैं, दुख क्लेश कभी ख़त्म नहीं हो रहे। अब ये सबसे बड़ा लॉस है हमारा। अब इस लॉस को कैसे हम पूरा करेंगे? जब ये नाम रूप आधार जो आकार है ये मिथ्या है, इसकी जब दृढ़ता हो जाएगी हमें, अब उस दृढ़ता से हम अपने सब एक को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे। अब पकड़ना भी नहीं कहा जा सकता, वो हम स्वयं में पकड़े तो उसको जो हम बाहर से लेकर आए हों, पकड़ना तो उसका होगा ना, पर हम ये बाहर से लाए हैं। बाहर से हम राग द्वेष लेकर आए हैं। जो बाहर से लाए थे उसको छोड़ना है हमें। अब बाहर जितना भी ये है, काम क्रोध राग द्वेष, ये बाहर वाला है, सारा बाहर वाला है। इसको छोड़ दें, हम अपने आप में हैं, हम अपना स्वरूप है। तभी वो कल यही कह रहे थे कि जितने भी आभूषण हैं, जितने भी भूषण हैं, ये व्यभिचार हैं, खत्म होने वाले हैं। आधार व्यभिचार नहीं है, सोना कभी खत्म होने वाला नहीं है। इत्यादि अनेक दृष्टांत हैं। इसलिए हे शिष्य, जो कल्पित तथा अव्यभिचारी जागृत आदिक सत्य असत्य सर्व पदार्थों का सिद्ध करता परमात्मा महाकाश से अभिन्न घटाकाश की न्यायी सर्वत्र व्यभिचारी है। जो महाकाश है, अगर हम घटाकाश को लेते हैं, एक घट के अंदर लेते हैं, तो वो खर्च होने वाला है। अब देखो, उसका घट तोड़ेंगे तब वो एक में खो जाएगा, नहीं तो वो अलग अलग उपाधि में आ गया ना। अब वो आकार, मटके का आकार तोड़ दो तो हम ये नहीं कहेंगे कि घटाकाश को मैंने महाकाश में मिलाया। मैं मिलाने वाली कौन होती हूँ? आज तक हमें मैं का अहंकार है, मैंने ये किया। मैं करने वाली कौन हूँ? मैं उपाधि में आ गई ना। आकार पर जब हम बैठ गए तो मैं आ गई अपने पास, शरीर वाली मैं आ गई। अब जब ये आकार खत्म हो गया, फिर वो एक जो घड़े का आकाश है, बाहर का आकाश है, वो एक हो गया। पर ये आकार खत्म करने का अभ्यास और पुरुषार्थ है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि कितने लोग तो जा रहे हैं, शरीर का कितनों का त्याग हो रहा है, फिर वो एक में हो जाए। देखो, हमने दृष्टांत वही दिया है ना, तभी पहले कह दिया कि कोई भी दृष्टांत पूरा नहीं घटता।
वही मटके के आकाश और महाकाश का दे रहे हैं ना, वो मटके की खाली उपाधि टूट जाए, शरीर उसका बाहर का आकार टूट जाए तो वो एक में हो जाएगा। पर इधर ये शरीर तो यहाँ रह जाता है ना, तो फिर वो एक में तो नहीं होता, फिर कैसे होगा? जब सूक्ष्म खत्म होगा, है ना, वासनाएं इच्छाएं खत्म होंगी, तब जाके वो एक में होगा। अब वो वासनाएं इच्छाएं हमारी कैसे खत्म होंगी? उसके लिए हमें दृढ़ वृत्ति करनी पड़ेगी, पहले पक्का निश्चय करना पड़ेगा। अब निश्चय क्या होगा कि ये घट मैं नहीं हूँ, है ना, जो इस घट को जनवा रहा है वही मैं हूँ, सोई हमारा स्वरूप है, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों करके जानने में नहीं आता, किंतु जिस करके प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्ध होते हैं, उसको हम कैसे किससे प्रकट करें, किससे उसको कौन सा उदाहरण दें कि उसको सामने सिद्ध करें? कोई बने उसके लिए उदाहरण? उससे सारे सिद्ध हो रहे हैं, उससे सिद्ध हो रहे हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, है ना। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं बना जो उसको सिद्ध कर सके, वही हम सबको सिद्ध कर रहा है। और परमात्मा प्रमाण प्रमेय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृष्टा दर्शन दृश्य इत्यादि त्रिपुटी जिसकी सत्ता मात्र से सिद्ध होती है, सोई हमारा स्वरूप है। वही तो इस शरीर, त्रिपुटी कहाँ है? इस शरीर में है ना। अब इस शरीर को भी वही सिद्ध कर रहा है, ये शरीर उसको सिद्ध नहीं कर रहा। जो प्रत्यक्ष आदि षट प्रमाणों करके जानने में आता है, सो माया तत्कार्य जगत का रूप है, तुम्हारा रूप नहीं। देखो विकार कहाँ आते हैं? शरीर में आते हैं ना, या जो बाहर के पदार्थ हैं उनमें विकार आते हैं। अब विकार खुद ही बोल रहे मैं बदल रहा हूँ, बदल रहा हूँ, बदल रहा हूँ। जो बदलने वाला है वो सत्य कैसे हो सकता है? जो नहीं बदलता वही सत्य है। सर्व जगत का उपादान कारण अज्ञान तथा सुषुप्ति काल का आवृत सुख सुषुप्ति में जिसकी सत्ता से सिद्ध होता है। सर्व जगत का उपादान कारण, ये जगत, ये संसार खड़ा कैसे हुआ? अज्ञानता के कारण। नहीं तो देखो, हम एक जीव का संसार कहते हैं, उस परमात्मा का जगत कहते हैं। उसकी जगत के अंदर ज्ञानी भी रह रही हैं और अज्ञानी भी रह रही हैं। अब फिर रह तो उसके जगत में रही हैं। अब जो ज्ञानी है उनको ये जगत नहीं भासता, और जो अज्ञानी है उनको ये जगत भासता है, मतलब उनका संसार बन गया। अब ये संसार सरक रहा है, ठीक है। और ये संसार संस्कार से बना। हर जीव के अपने अपने संस्कार, तभी हमने कहा अंदर संस्कार बाहर संसार। जैसा जिसका संस्कार वैसा उसका संसार। अब जो ज्ञानी है तो इसी जगत के अंदर ना, पर उसका नहीं है, उसका संसार नहीं है। क्यों नहीं है? तो आधार पे बैठा है, वो आकार पे बैठा है। उसने बनाया ही नहीं, वो सीधे आधार के साथ जुड़ गया।
जो आधार के साथ जुड़ गया तो संसार तो अलग हो गया ना उससे, तो वो अलग कैसे हो? तभी उन्होंने कहा जो उपादान कारण है वो क्या है? अज्ञान है। सबसे बड़ा अज्ञान देह को मैं मानना है, इस शरीर को मैं मानना है। और जैसे सुषुप्ति काल का आवृत सुख सुषुप्ति में जिसकी सत्ता से सिद्ध होता है। अब देखो, अब जब सुषुप्ति आती है तो हमें कुछ भी भान नहीं होता। अब जो भान नहीं होता उस काल में, पर जब हम जागृत अवस्था में आते हैं फिर हमें उसका बखान करते हैं, हमें पता होता है। तो वो मैंने कैसे किया? देखो, मन इंद्रियां सारी सो गई थी, शरीर सारा सो गया था, पर एक तो जाग रहा था जिसने वो जागने की वेट कर रहा था। ये जागृत अवस्था में आए तो मैं बखान करूं। अब जो जाग रहा था वही मैं हूँ। कह रहे सुषुप्ति में जिसकी सत्ता से सिद्ध की, सुषुप्ति को भी मैंने सिद्ध किया, तथा जागृत में भी भरम आभरम व भूल व आभूल व समरण आसमरण रूप ज्ञान अज्ञान जिस करके सिद्ध होता है सोई हमारा स्वरूप है। जागृत में हम कितना कुछ, अब देखो जागृत के कितने उदाहरण ले। सबसे पहला उदाहरण तो बुद्धि के साथ बोला जा रहा है ना। बैठे हैं हम यहाँ पर, कानों से सुन रहे हैं, घर से चलकर आए यहाँ तक, यहीं आए जहाँ हमें जाना था, है ना। अब सड़क को तो क्या नहीं पता ना, पैरों को भी नहीं पता ना कहाँ लेकर जाना है उन्होंने। अच्छा, हम कहें मैं बुद्धि से आया यहाँ, बुद्धि को भी पता है, बुद्धि तो खुद जड़ है, बुद्धि को पीछे से किसी ने तो सत्ता दी, है ना। जैसे हम कह रहे हैं करंट, मेन तो पंखे के अंदर करंट है ना। अगर वो करंट ही ना हो तो पंखा काम क्या है? बाहर बेच देंगे, कबाड़ में बाहर कर देंगे उसको। अब ऐसे वो करंट दिखाई नहीं दे रहा, इन इंद्रियों के द्वारा सिद्ध हो रहा है। अब इनको सिद्ध कर रहा है ना वो, तो इसका मतलब मैं क्या ये इंद्रियां हो गई? मैं क्या ये शरीर हो गई? नहीं, तो मैं क्या हुआ? वही करंट, वही आत्मा, वही साक्षी। अब वही कह रहे हैं ये सारा कुछ मैंने सिद्ध कैसे किया? जागृत अवस्था में, जागृत में किया ना। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, नमक डालते डालते हाथ कौन रोक देता है? कपड़े धोते धोते कौन कहता है बस कर, साफ थी गए कपड़ा? कितने हम जागृत के अंदर उदाहरण लेते हैं। जब भूख लग रही होती है ना, खाना खिलाते हैं, कौन कहते हैं बस कर, बस थी गयो, प्राण तृप्त थी गए, कौन आखद है? अब जो ये सारा कुछ जनवार है, अच्छा ये कैसे जान रहे हैं? स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति में, जागृत अवस्था में। अब ये जागृत अवस्था में ही उसकी सिद्धि कर सकते हैं हम। सोई हमारा स्वरूप है। हे शिष्य, मस्तक पर चंदन लगाने से शीतलता होती है तथा पाँव में अग्नि का स्पर्श होने से व पाँव में कांटा लगने से जलन होती है। सो मस्तक की शीतलता तथा पाँव में जलन जिस बुद्धि उपहित चैतन्य करके एक ही काल विषय जानी जाती है, वही निराकार सच्चित आनंद हमारा स्वरूप है। अब देखो एक ही काल में यहाँ खारिश हो गई, है ना। पीठ के पीछे भी फुरफुर हो गई,
आँख से भी देख रही हूँ, कानों से शब्द भी ग्रहण कर रही हूँ। ये सब इंद्रियों की जगह अलग अलग है, पर एक ही काल में इनको जो जन्मा रहा है, आंखों से देखा जा रहा है रूप, कानों से शब्द ग्रहण किए जा रही है, बुद्धि से मैं कुछ और भी कर रही हूँ, ये कौन करवा रहा है? एक ही काल में, है ना। सारी इंद्रियों के व्यवहार अलग अलग हैं, पर सिद्ध हो रहा है ना एक ही काल में। वही कह रही हैं कि वही मैं एक हूँ, सोई निराकार सच्चित आनंद पूर्वोत्तक शीतल आदि पदार्थों के भाव अभाव को जानने वाला प्रत्येक आत्मा हमारा स्वरूप है। हे शिष्य, यदि यह कहो कि सर्व पदार्थों को बुद्धि जानती है, अब कहें कि मैं बुद्धि से जान रहा हूँ बुद्धि से। क्यों? क्योंकि बुद्धि जड़ है, बुद्धि को भी वो जन्मा रहा है, सो नहीं। क्योंकि जो बुद्धि को प्रकाशता है सोई सर्व पदार्थों को प्रकाशता है, किंतु बुद्धि आदिक किसी को भी नहीं प्रकाशते, है ना। बुद्धि किसी को प्रकाश नहीं दे रही, बुद्धि तो स्वयं प्रकाश ले रही है। बुद्धि को जो प्रकाश दे रहा है वही मैं हूँ, क्योंकि उसको कोई और प्रकाश दे ही नहीं सकता। जैसे हम सूर्य का उदाहरण लेते हैं, सूर्य से चंद्रमा सूर्य से प्रकाश ले रहा है, सूर्य नहीं ले रहा चंद्रमा से। अब सूर्य ही सबको प्रकाश रहा है, तभी हम उस साक्षी की तुलना उस सूर्य से भी करते हैं। जैसे वो सबको प्रकाशता है, ऐसे ये सूर्य रूपी साक्षी सब इंद्रियों को प्रकाश रहा है, सबको, चाहे वो स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, सबको वो जन्मा रहा है। जैसे बारियां वाले मंदिर में छिद्र वाले घट में अंधेरी रात्रि में दीपक धरा होवे, तथा मंदिर की बारियों के व घट के छिद्रों के अग्रभाग में स्वाभाविक ही अनेक प्रकार के नील पीतांबर रंग वाले पदार्थ भी धरे होंगे। बारियां समझते हैं? वो छोटे छोटे जो पहले होते थे घरों के अंदर, हाँ, ऊंची ऊंची बारियां। अब कहते हैं वहाँ बारियों के पास दीपक रखे, ठीक है। अब वहाँ पे अब बारियों का प्रकाश बाहर जा रहा है, अब बाहर नीले पीले रंग के जितने भी सामान रखे हैं, अब वो जो प्रकाश बाहर जा रहा है उन बारियों से बाहर जा रहा है, तो उस प्रकाश से हमें वो सारा कुछ दिख रहा है, ठीक है। हम नीले रंग के हैं या पीले रंग के हैं या जो कुछ मर्जी है वो हम सारा देख रहे हैं। अब प्रकाश भी पूरा नहीं जा रहा, खाली बारियों से जा रहा है, तो भी हमें वो वस्तु पदार्थ वो दिख रही हैं। अब किसकी सहायता से दिखे? जो वो प्रकाश गया। अब देखो अब क्या कहते हैं, पीतांबर रंग आदि वाले पदार्थ भी धरे होंगे। इसमें तुमको विचार करना चाहिए कि मंदिर की बारियों के व षट घट के छिद्रों के अग्रभाग धरे जो नील पीतांबर आदि रंग वाले पदार्थ हैं, सो किस करके 3 पदार्थों का प्रकाश होता है। पहले तो हमें नहीं दिख रहे थे, जब बारियों से प्रकाश बाहर गया फिर हमें वो दिखाई देने लगे। बारियों करके भी 3 बारियों के अग्रभाग धरे पदार्थों का प्रकाश नहीं होता, है ना। अब कहते हैं ना तो वो बारियां प्रकाश कर रही हैं, ना बारियों के बाहर जो वो रखे हुए पदार्थ हैं वो प्रकाश कर रही हैं।
तथा मंदिर की दीवालों से भी 3 बारियों के अग्रभाग धरे पदार्थों का व मंदिर के अंदर धरे पदार्थों का प्रकाश नहीं है। भी जो मंदिर के अंदर रखे हैं पदार्थ, जो बाहर रखे हैं उनका भी प्रकाश नहीं है। तथा मंदिर के भीतर धरे जो पलंग, बर्तन आदि अनेक पदार्थ हैं, तिनसे भी बारियों के अग्र धरे पदार्थों का व मंदिर का प्रकाश नहीं हो रहा है ना। अब जो पदार्थ रखे हुए हैं कह रहे हैं वो भी नहीं प्रकाशित कर रहे। तथा तेल का आधारभूत जो मिट्टी रूप कांच का गिलास है, तिससे भी किसी पदार्थ का प्रकाश नहीं हो रहा। जिसके अंदर वो दिया रखा है, वो जो गिलास है, कहते हैं वो दिया भी प्रकाशित नहीं कर रहा। तथा गिलास के मध्य धरे तेल से भी उस अपने आधारभूत परंपरा गिलास का तथा अन्य किसी पदार्थ का प्रकाश नहीं है। वो तेल भी प्रकाशित नहीं कर रहा। परंपरा करके पृथ्वी के कार्यभूत रुई की बत्ती से भी अपना साक्षात व परंपरा करके आधारभूत जो तेल, गिलास तथा मंदिर आदि पदार्थों का, मंदिर की दीवालों का तथा बारियों के अग्रभाग में धरे पदार्थों का तथा मंदिर के भीतर धरे अनेक पलंग आदि पदार्थों का किसी रीति से प्रकाश नहीं कर रहा। कौन? वो तेल की बात कर रहे हैं। तेल भी प्रकाश नहीं कर रहा। तथा बारियों के अग्रभाग में धरे नील, पीतांबर आदि पदार्थों से भी किसी पदार्थ का प्रकाश नहीं होता, किंतु शेष रही जो चंपे की कली की रुई, अग्नि रूप ललाट ज्योति सोई। बाकी अब क्या बच गया? वो जो रुई थी ना, जिसको जलाया। अब कहते हैं, आगे कहेंगे रुई भी प्रकाश कहने करती थी। अब कौन कौन प्रकाश कर रहा है? वो अग्नि जो उसके अंदर लाट होती है ना, अग्नि को ध्यान से देखना, उसमें 3 लाइनें दिखती हैं, है ना। एक पीले रंग की, एक नीले रंग की, एक ज़्यादा ऐसे गहरा हाँ लाल रंग होता है ना, संतरी रंग जिसको कहते हैं, वैसा होता है। अब ये 3 होते हैं। अब इनमें से भी कौन प्रकाशित करता है वो बताएंगे। अब देखो कितनी सूक्ष्मता तक लेकर आ रही है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। बारियों के अग्र धरे नील, पीतांबर आदि रंगों वाले पदार्थों को, बारियों को, दीवालों को, मंदिर को, भीतर के भीतर धरे पलंग आदि पदार्थों को, गिलास को, तेल को तथा पूर्व तक बत्ती को, बत्ती पर आरूढ़ अग्नि रूपी लाट ही सर्व को प्रकाशित करता है ना। जो उसके ऊपर लाट है, ना बत्ती, ना तेल, ना दिया, ना और कोई पदार्थ। अब जो वो लाट है वही सबको प्रकाशित कर रही है। पूर्वोक्त रीति से अन्य कोई पदार्थ प्रकाशित नहीं करता। लाट को अन्य लाट भी प्रकाश करता नहीं, है ना। लाट को अन्य लाट भी प्रकाशित करता नहीं, क्योंकि वही तो सबको प्रकाश दे रही है। उसके द्वारा जो बारियों से प्रकाश बाहर जा रहा है ना, उस प्रकाश से हम सब पदार्थ जो दिख रहे हैं, अब खाली वो लाट है
वो लाट तेल को भी प्रकाश कर रही है ना, उस गिलास उस दिए को भी प्रकाश कर रही है। यह दृष्टांत अपरोक्ष सर्व करके अनुभव सिद्ध है ना। अपरोक्ष मतलब हम सबका जानना हुआ, मैं जानता हूँ। अपरोक्ष जो हमने अनुभव कर लिया। परोक्ष होता है सुना सुनाया। किसी ने मेरे को कहा भी वहाँ पर कोई महात्मा जी रहते हैं, पर मैंने देखा नहीं, मैंने सुना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वहाँ रहते हैं, है ना, मान लिया उनकी बात को मैंने। ये हो गया परोक्ष। अब अपरोक्ष अगर मैं जाकर देख लेती हूँ, है ना, तो वो अब मैं खुद देखकर आई ना, तो वो अपरोक्ष हो गया। अब जैसे ये दृष्टांत कह रहे हैं अपरोक्ष सबका अनुभव सिद्ध है, तैसे ही यहाँ 5 भूतों का कार्य जो मंदिर रूप है। अब इसको सबको खोलेंगे, है ना, शरीर के ऊपर खोलेंगे। अब मंदिर क्या है? ये शरीर है, और श्रोत्र इंद्रियां ये 12 हैं, जितनी इंद्रियां लगी हुई हैं। शब्द स्पर्श आदिक श्रोत्र आदिक इंद्रियों के विषय 12 के अग्रभाग धरे पदार्थों की न्याय है ना। अब ये विषय हर इंद्री दे अगों दा विषय रखे, हर इंद्री दे अगों दा विषय रखे। अब मैं कहीं से जा भी रही हूँ ना, है ना, मैं नहीं चाहती कि कोई शब्द मेरे कानों में पड़े या कोई गंध आए, पर स्वतः अब घर के अंदर कोई सब्जी बन रही होगी तो बाहर आ जाएगी गंध, और ये नाक अपने आप ग्रहण कर लेगा। इसके आगे रखा हुआ है विषय, इस इंद्री के आगे रखा है, इस इंद्री के आगे रखा है, हर इंद्रियों के आगे उनके विषय धरे पड़े हैं। मतलब वो बाहर 12 के बाहर वो पदार्थ रखे हैं। त्वचा दीवार रूप है ना, ये दीवार होगी। मांस चूना और गारे के ये तुल्य हैं। पृष्ठ के दीर्घ अस्थि शातिर तुल्य हैं। अब ये हड्डियाँ है ना, जैसे वो भीम खड़े होते हैं, बनाते हैं ना बाले वगैरह, अब ये अस्थियाँ वही हैं। छोटी अस्थियाँ बालियाँ आदिक अनेक काष्ठ रूप हैं। 25 प्राकृतियाँ मंदिर भीतर धरे हैं, है ना। 25 स्थूल शरीर है ना, ये 25 प्राकृति का। पलंग बर्तन आदि के समान, आदि के ये समान है, ये 25 प्राकृतियाँ। प्राण श्रद्धा सूक्ष्म आकाश वायु ज्योति अप और पृथ्वी 10 इंद्रियां अन्न वीर्य तप मंत्र कर्म लोक लोकों के विषय ये षोडश कला है। व 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, 1 अंतःकरण, गिनने से 19 होते हैं। इस षोडश कला प्रधान सूक्ष्म शरीर गिलास तुल्य है ना। ये सारा सूक्ष्म शरीर के अंदर है ना वो। अब 17 बोलो या 16 बोलो, है ना, तो वो सूक्ष्म शरीर वो दिया हो गया। इस षोडश कला प्रधान सूक्ष्म शरीर गिलास तुल्य है। षोडश तत्व हुए मन बुद्धि 2 गिनते हैं तो 17 होते हैं, है ना। मन बुद्धि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, प्राण, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। अब कहते हैं ये सूक्ष्म शरीर वो दिया है। 4 गिनते हैं तो इनके मध्य प्राण रुधिर के तुल्य हैं। जैसे शरीर में रुधिर व्यापक है, तैसे प्राण भी शरीर में व्यापक हैं। इसको ना आगे करेंगे, कल करते हैं, टाइम हो रहा है ना फिर। ओ